एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 30 दिनों के अंदर आपको कौन सी ऐसी 3 बड़ी खुशियां मिलने वाली है, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स डिवाइन की मिलने वाली है जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब वो खुशियाँ कैसी हो सकती है? वो खुशियाँ कुछ भी हो सकती है। वो प्यार हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो स्टेबिलिटी हो सकती है, वो हेल्थ हो सकती है, ठीक है, वो रियूनियन हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चा हो सकता है, राइट, वॉट एवर इट इज़, मतलब कुछ भी हो सकता है। हर किसी की लाइफ की अलग अलग चीज़ें हैं एंड ऑल। सो ये सारे ही लोगों के लिए है, चाहे कोई 10 साल का है, चाहे कोई 20 साल का है, या कोई 50 साल का है। यहाँ पे रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़का लड़की जो भी हैं इस रीडिंग को दे सकते हैं। सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस भी नहीं रहने वाली है ये, ठीक है। तो जब भी देखेंगे आगे का 30 दिन आप लगा के चलेंगे, तो वहाँ की गाइडेंस आपको मिलने वाली है। आप कभी भी देखें, आज देखें, कल देखें, 1 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें। सो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी खबर है जो डिवाइन मेरे थ्रू आपको बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में घटने वाला है, ठीक है, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। सो वो ऐसी क्या चीज़ें रहने वाली है, ऐसा क्या घटने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को विजुलाइज करना है, अपनी आंखें बंद करके अपने बारे में सोचना है एंड अपना पूरा नाम लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जिस दिन भी आप पैदा हुए हैं। या आपको, कई लोगों को अपनी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहती, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में या कुछ इस तरह का होता था कि वहाँ पे कागज़ों में कुछ और होता था, बच्चा कभी और पैदा होता था। मतलब जो ऐसी डेट ऑफ बर्थ जो आप हर जगह यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी नाम की न्यूमरोलॉजी के वो नंबर का हमें अपने आप ही एक वो मिलने लग जाती है, वाइब्रेशन मिलने लग जाती है, वो वाली डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और अपनी मॉम का नाम। ये 3 चीज़ें आप लीजिए और हम देखने वाले हैं क्या 3 बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाले 30 दिनों में आपको मिल सकती हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं उनको क्या 3 बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ओके, वाओ, देखो कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो आपको यहाँ पे क्लेमिंग करनी है 3 बिग सरप्राइजेस। थैंक यू डिवाइन, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स फॉर द बिग सरप्राइज। आई रियली, आई एम गोइंग टू टेक ऑल दिस। इस तरह से आपको नीचे आपको क्लेमिंग करनी है चीज़ों की। देखो, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो हमारे पास जो कार्ड आया, द वर्ल्ड का कार्ड आया फर्स्ट। सो यहाँ पे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में सबसे पहले गुजरे हैं। पहले नंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही नेगेटिव चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा है। नेगेटिविटी वो कैसी भी हो सकती है, हो सकता है किसी को बिजनेस में धोखा मिला है, किसी को दोस्ती में धोखा मिला, किसी को फ्रेंडशिप में धोखा मिला है, किसी के पार्टनर ने उसको डिच कर दिया है, ठीक है। आप जॉब में थे, आपको वहाँ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उतना पैसा नहीं मिला, उतनी प्रमोशन नहीं मिली, बस मिला तो क्या मिला, धोखा मिला। और धोखे के साथ साथ आपने अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करा है। तो अगर आप देखो, आज से अगर आप, कुछ लोग अपने आप को 3-4 साल पहले अगर देखते हैं, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ का जो पैटर्न था दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और आज की लाइफ का पैटर्न बहुत डिफरेंट है। तो आप में एक मेच्योरिटी फेस आया है, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुए हैं रिलेटेड टू योर गोल्स, कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ राशियाँ ऐसी हो सकती है जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा या तो डिच किया है या तो बहुत ज़्यादा सहारा दिया है, या आने वाले टाइम पे ये राशियाँ हो सकती है जो आपको यूज़ आपके आपके काम में, आपके मेंटल थॉट में या इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा आपका साथ दे सकती है। वो राशियाँ हैं आपकी आपकी होगी टॉरस वृषभ राशि, आपकी होगी लियो सिंह राशि, एंड हो गई वर्गो कन्या राशि, एंड हो गई स्कॉर्पियो मतलब हमारी वृश्चिक राशि। ये राशियाँ जो हैं, ठीक है ना, ये आपको हेल्प कर सकती हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा ज़रूर रहा होगा जहाँ पे आपको बहुत डिल्यूजन रहा है, या तो कुछ लोग करियर रिलेटेड थिंग्स में हो सकते हैं, या तो फिर वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको क्रिएट हो सकता है। इवन आप जो अभी आप देखोगे कि पहले के मुताबिक अब जो आपका मैनिफेस्टेशन लेवल है ना, बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया है, या आप अपने आप को अगले 30 दिन में, ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा ये चीज़, और 30 दिन में पहचानना शुरू करोगे कि इस लाइफ में आने का मेन मोटो आपके लिए क्या है, ठीक है ना। हमें नहीं पता होता है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, एंड आपको पता चल गया कि आपका उद्देश्य क्या है। इनको हम बाद में लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई इस कार्ड को कर लेते हैं।
सो यहाँ पे क्या है कि आपको मिल रही है एक ऊँचाइयाँ, आपको मिल रहा है एक एक स्टैग्नेंट जो आपकी लाइफ़ अभी तक हो गई थी ना, मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा था यार ये चीज़ें आगे ही बढ़ेंगी कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। ठीक है, एक टेंशन वाली क्रिएशन आपकी लाइफ में थी, आपको ये नहीं पता होता था कि भैया आज रात को सो रहे हैं, कल सुबह मतलब कैसा रहेगा, ऑफिस में कैसा रहेगा, लव लाइफ में कैसा रहेगा, बस सो गए हैं, आज का दिन कट गया, वो वाली चीज़ें हैं। सो वो वाला जो एक फेस है ना, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है, सी हाउ दिस थिंग इज़ कि बंदा पीछे की तरफ देख रहा है और आगे की तरफ मूवमेंट देख रहा है। सो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, बड़े लेवल की मूवमेंट देखने को मिलेगी। वो मूवमेंट क्या हो सकती है, मे बी कुछ लोग अपने पुराने रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा, या तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि लव मैरिज करना चाहते थे बट इतनी ठोकरें खा ली तो अब वो अरेंज मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फॉरेन कंट्रीज़ जाना चाह रहे हैं सेटलमेंट के लिए। कुछ लोग जॉब नया चेंज करना चाह रहे हैं। सो कुल मिला के उनको अपना गोल मिला है। कुल मिला के उनको ये चीज़ समझ में आई कि उनको चीज़ कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ देखने को मिलेगी, हर लेवल पे ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है ना। सो एक जो कार्मिक साइकिल था, एक ऐसी चीज़ थी ना, वो ख़त्म होके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके। ठीक है ना, कि पुराने एक्सपीरियंसेस जो आपने गलतियाँ पहले करती थी वो आप दोबारा ना करो। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा सेलिब्रेशन देखने का मौका। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में भी बन सकते हैं या किसी पार्टी वार्टी में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम आपने दिया है तो उसमें भी आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं और यू नो दैट यूपीएससी की कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कोई पार्टी सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले 30 दिन के अंदर, आगे आने वाले 3 महीने के अंदर। और बहुत प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए जुलाई 2 से लेके जुलाई 11 के बीच में। ठीक है, कोई शादी भी ब्याह हो सकता है, कोई बेबी शावर हो सकता है आपका। एक स्टेबिलिटी आपको मिलती भी दिख रही है लाइफ में, जिसकी आपको काफ़ी लंबे समय से तमन्ना थी। काफ़ी बहुत कुछ आपने काम किया अपनी लाइफ में, बट आपको तो इस वजह से जो आपके एक्सपीरियंसेस आपको कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं, तो अभी आपके पास क्या है, पावर भी है, आपके पास अथॉरिटी भी है एंड वेरी फेयर। मतलब शायद हो सकता है पहले वाले टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले बंदे रहे हो, बहुत ही मेच्योरिटी आपने देखी है, मतलब दुनिया को दिखाई है, लोगों ने बहुत फॉर ग्रांटेड आपको लिया है। बट अभी क्या है कि सीरियसनेस मुझे दिख रही है आपके विचारों में, आपके बर्ताव में। काफ़ी सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेके, क्योंकि आपने ऑलरेडी गोल अपने सेट कर लिए हैं। ठीक है ना, और साथ में एग्रेसिव भी हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे आप, सो वो एग्रेशन अपना थोड़ा सा आप दबा के रखो। बट डेफिनेटली पहले बिना सोचे समझे आप कुछ भी स्टेप ले लेते हैं। आप जो भी आप करोगे बहुत सोच समझ के करने वाले हो, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अगर ऑलरेडी मैरिड थे और फैमिली का ध्यान नहीं दे रहे थे, तो फैमिली का ध्यान देते हुए नज़र आओगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी आपकी लाइफ में थे, जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके नेगेटिव कोलीग्स हो, आप फ्रेंड सर्कल में हो, सो कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो आपसे चिढ़ते हो, या फिर फैमिली में आपके मदर फादर हैं आपकी वाइफ को पसंद नहीं करते, या आपके जो हस्बैंड के इन लॉज वगैरह मम्मी पापा हैं वो पसंद नहीं करते, तो आप थोड़े से मेच्योर उस चीज़ में हो रहे हो कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और किसको किस तरह से टैकल करना है, कौन सी सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, कहाँ पे अपने हमें 100% देना है, मतलब अपनी एफर्ट लगानी है, एडजस्टमेंट्स करनी है, और कहाँ पे हमें दैट इज़ बेवकूफ़ी वाली बात है, इसको छोड़ दो। ठीक है ना। सो वो उतनी समझ इंसान में होनी चाहिए। ठीक है। सो ये फर्स्ट ब्लेसिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। मैनिफेस्टेशन लेवल गाइस आपकी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। सो प्लीज़ जो भी बोलो, जो भी करो, अपने के लिए भी अच्छा बोलो, दूसरे के लिए भी अच्छा बोलो, ताकि जो है ना आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अच्छा हो। सो दैट इज़ योर फर्स्ट ब्लेसिंग। सेकेंड ब्लेसिंग्स हमारे पास आती है, दो हमारे पास जो है दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड हमें क्या कहता है कि डिवाइन खुद आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है चीज़ों को दोबारा से शुरू करने की, एक फ्रेश बिगनिंग के लिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से किसी पुराने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, अब उससे मूव ऑन होना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और नया बंदा आ जाए। ठीक है, नया बंदा या नई बंदी आ जाए। यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ में वेरी गुड रिलेशनशिप हो सकता है, तो यहाँ पे बच्चे की ब्लेसिंग्स मिलने की भी चांसेस हैं। आपके पुराने रिलेशनशिप्स या कुछ भी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, न्यू बिगनिंग होती भी दिख रही है। कोई ऐसी चीज़ जो कि ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, जिसको आप समझ चुके थे कि यार ये तो एकदम ख़त्म है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता अब,
ठीक है ना? चाहे हो सकता है काफ़ी लंबे समय से किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो या कोई बाहर जाना चाहता है, जैसे कि हमारे पहले वाले कार्ड में भी आया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई बाहर जाना चाहता है तो उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नई ब्रांचेस बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, ब्रांचेस सेटअप हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी गुड लुकिंग आप लगने वाले हो आने वाले 30 दिन या 3 महीने के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो, ठीक है? यहाँ पे कोई ट्रिप में आप जा सकते हो। आप सक्सेस आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, चाहे वो आपकी कह सकते हैं हम क्या है कि ऑफ़िशियल मैटर में जो सक्सेस आपकी रुक गई थी, वो सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि आपकी गुड बुक्स में नहीं है। सो उसको क्या करना है, आपको पता होगा कि कौन आपको पसंद नहीं करता, तो उसके साथ आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि वो नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो उनकी, ठीक है? बस उतनी ही कम्युनिकेशन उनसे रखिए जितनी की होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ना बुरा, राइट? सो वो वाला आप करोगे तो उनकी नेगेटिविटी कहीं न कहीं कटती हुई नज़र आएगी और चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आएगी। ठीक है ना? यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके पुराने एक्सपीरियंसेस जैसे मैंने कहा है, सो प्लस माइनस आपको सब पता चल रहा है, हू इज़ गुड हू इज़ नॉट गुड। यहाँ पे कुछ लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। पास्ट लवर आपका कोई वापस आ सकता है, कोई मिलने आपसे आ सकता है। एक हैप्पी रिलेशनशिप आप दोनों ला सकते हो। इवन आप कोई लोग फैमिली को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फिजिकल नीड पूरी होती हुई दिख रही है, या कुछ इस तरह का बंदा आपके साथ मिल सकता है जिस तरह के बंदे की आपको तलाश थी। नई नई शादी हो सकती है, तो काफ़ी रोमांस, काफ़ी रोमांटिक सेडक्शन, वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे कहीं ना कहीं। सो आई कैन सी कि विद इन अ वन मंथ टाइम अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, सो काफ़ी एक अच्छा समय बिताते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कहीं बाहर घूमने फिरने या डेट पे चले जाएं कहीं ना कहीं। एंड रिलेशनशिप, या तो फिर कोई आपका इस तरह का बंदा है कि जैसे आपका कोई क्रश है, तो हो सकता है वो आपको ऑफ़र कर दे, यू कैन ऑल्सो से यस, ठीक है ना? सो काफ़ी लंबे समय से अगर पेंडिंग है आपके आपके घर का रेनोवेशन, तो वो हो सकता है। साथ में मैं ये कह सकती हूँ कि कोई गाड़ी-वाड़ी आप लेना चाहते हो, वो ले सकते हो। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी बालों की कलरिंग कराते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो ध्यान भी आप तभी दे पा रहे थे क्योंकि आपके पास क्या है, मनी आ रहा है, कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा है ठीक है ना? सो वो कैश का फ्लो कैसे ज़्यादा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा इंसेंटिव मिल गया हो। कुछ लोग सेल्स में मुझे दिख रहे हैं कि उनको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। एंड किस तरह से क्लाइंट को मेच्योर करना है, वो ही नोज़ दिस थिंग। अपनी नई ब्रांचेस खोल रहे हो, सो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आपने ऑलरेडी जनरेट करा है, तभी कुछ नई ब्रांचेस आप खोल रहे हो। कोई लोग अपने अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग है तो पैकेजिंग वगैरह कुछ नहीं करना चाहते हैं, राइट? एंड कुछ लोगों का बहुत विदेश घूमने का या कहीं बाहर घूमने का डेफिनेटली कोई प्लान बन रहा है। सो आने वाले कुछ टाइम पे मुझे लग रहा है एंड ऑफ द मार्च भी कोई लोग घूमने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ या अकेले, कुछ इस तरह से, ठीक है? सो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चीज़ें हैं एंड आपके इमोशन भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? सो यहाँ पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहते हुए नज़र आ रहे हो। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कंसीविंग की भी कुछ पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो लाइफ बहुत ही हरी भरी और जिस तरह की लाइफ आपने सोची थी उस तरह की लाइफ मिलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग करियर ओरिएंटेड है उनको बाहर से फॉरेन से भी कोई जॉब ऑफर आ सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। कुछ आपने ऑलरेडी अपने काम अपने डिज़ाइन कर रखे हैं कि मुझे ये काम करना है, फिर सेकंड ये काम करना है, तो उसमें से आप फर्स्ट काम को पूरा करके सेकंड काम की तरफ जाते हुए नज़र आओगे। सो काफ़ी कुछ मतलब हैप्पीनेस आप फील करोगे कि लोगों के बीच में आपका नाम होगा, आपकी नाम होगा, शोहरत होगा, पीपल लोग बहुत अट्रैक्ट फील करेंगे आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना? सो बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि जहाँ भी बंदा रहता है उसका एक नाम होता है, चाहे वो घर परिवार हो, ठीक है ना? कि हाँ भाई करा है तो उनकी बेटे ने या उनकी बेटी ने कुछ करा है इस तरह से, ठीक है ना? सो वाली चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आएगी और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में आप रहोगे। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आपको आ रहा है एक्सपीरियंसेस, मतलब लाइफ के आपको वो मिल गए हैं ना कि बस क्या ही बताएं, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया। कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि सोना पक पक के कुंदन बन जाता है, तो शायद आपने बहुत बेकार टाइम पीछे देखा है, बट वो कहीं न कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुंदन बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो भगवान ने उस चीज़ में आपको डाला था, वो कहीं न कहीं अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसका रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना?
यहाँ पे क्या है कि आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे मैंने पहले ही बोला था, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा आप रूड थे, तो यहाँ आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता हुआ नज़र आएगा। एक बहुत ही मदरली फिगर, एक फेमिनाइन एनर्जी होंगी। लोगों का अट्रैक्शन तो डेफ़िनेटली आपके पास होना ही होने वाला है। एंड यहाँ पे लाइक लोग बहुत ज़्यादा आपसे ना मतलब अपने दिल की बात शेयर करना शुरू कर देंगे, आपसे राय लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? आपकी सक्सेस देख के लोग मतलब पूछना शुरू कर देंगे कि हमें ये कैसा करना चाहिए, वो कैसा करना चाहिए। तो लाइफ थोड़ा-सा मतलब इस तरह से होगा कि भैया आप नाम बनता हुआ नज़र आ रहा है आपका, कहीं न कहीं एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? पार्टनरशिप में कोई बंदा काम करना चाहता है, तो उसने पार्टनरशिप में भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है ना? और ये जो नेगेटिव लेडी जिसके बारे में मैंने कहा है ना, उसकी थोड़ी-सी आप तारीफ़ और बटरिंग करते रहोगे तो बहुत बेहतर है एंड शी विल नॉट हार्म यू। ठीक है ना? डेफ़िनेटली एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में मुझे होती हुई दिख रही है। चलते हैं थर्ड कार्ड की तरफ, जो कि हमारा बहुत प्यारा कार्ड है, एक फैमिली कार्ड है, जो कि है हमारा 10 ऑफ कप्स। अगर किसी का ये सपना है कि भई मेरी शादी हो जाए या बच्चे हो जाएँ, तो उस सपने की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आओगे। काफ़ी लंबे समय से अगर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हो कि शादी करनी है, नहीं करनी, या हो सकता है कुछ लोगों को पहले से ही कुछ ट्रॉमा हो रखा है, लाइक उनकी किसी ने धोखा दे दिया कि भई हमारी लाइफ़ में प्यार है या नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन लेवल फिर आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है आपकी, आप जो चाहोगे वो पालोगे। बस आपको क्या करना है, अपने आप पे अपने आप पे थोड़ा-सा आपको काम करना है। बहुत ज़्यादा सोच-विचार के साथ-साथ आपका थोड़ा-सा वज़न बढ़ सकता है, तो थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ आप करो तो बहुत बेहतर रहने वाला है। एक नेगेटिव उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, एक नेगेटिव जो पैटर्न था आपकी लाइफ़ से, जो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ में प्यार नहीं है, मेरी लाइफ़ में चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है ना? हेल्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सिर्फ हमेशा यही मैनिफेस्ट मत करो जो कि आप कर रहे हो कि यार मेरी तो हेल्थ इतनी ख़राब है, मेरी हेल्थ इतनी ही ख़राब रहेगी, इस साल भी ख़राब रहेगी, अगले साल भी ख़राब रहेगी, हाय मैं क्या करूँ, मेरा सारा पैसा इसमें लग जाएगा एंड ऑल। मैं आपको ये कहूँगी कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही रहना है। अगर कुछ इस तरह का है तो ये जो आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है, ये आपकी हो रही है आपके नेचर में जो डिप्रेस एटीट्यूड आ गया है, जो नेगेटिव थिंकिंग आ गया उस वजह से। आपको क्या करना है, अपने के लिए एक मी टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आपको बाहर जाना है। और अगर कुछ लोग डेफ़िनेटली कोई चाहते हैं कि भई शादी करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लड़की या लड़का देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। डेफ़िनेटली उनको एक अच्छा मैच मिल सकता है, राइट? आपके पास पैसा हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट क्या है, हैप्पीनेस नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट, डेफ़िनेटली एक हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हो। हस्बैंड वाइफ की अगर अच्छी नहीं चल रही, तो आने वाले टाइम पे हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी चलेगी। अगर हस्बैंड आपके अपने मम्मी-पापा के या अपने घर परिवार में या फिर अपने ऑफ़िशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते, तो डेफ़िनेटली वो आपको टाइम देते हुए नज़र आएँगे। हो सकता है अपने इमोशंस उतने वो खुल के नहीं व्यक्त कर पाते, बट डोंट वरी अबाउट इट, ही रियली लव्स यू, ठीक है? और शी रियली लव्स यू। मतलब ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं बता रहे तो प्यार नहीं है, प्यार है डेफिनेटली। एंड मुझे लग रहा है आगे आने वाले 30 दिनों में शायद कुछ इस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, जो कि वंस इन अ ब्लू मून आपको लगता है अरे यार ये सब तो हमने पहले किया था या होता था, वो सब चीज़ें अब तो वो सब सपनों में हो सकती है, अब तो ये हो ही नहीं सकता। वो सब चीज़ें दोबारा से एक बार डिवाइन आपके सामने लेकर आने वाली है। जस्ट रेडी फॉर द सेम, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आप और आपका पार्टनर जो है तो बहुत बैलेंस फॉर्म में आ सकते हैं, तो सेम पेज में आ सकते हैं। अगर बहुत लोगों के मिसकम्युनिकेशन अगर आज तक चल रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन था या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बंदा था जो आग लगा के चला जाता था, तो वो बंदा बीच से आप निकाल दोगे और कम्युनिकेशन एकदम ट्रांसपेरेंट करोगे, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सब ठीक होती हुई नज़र आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिसकम्युनिकेशन के क्या चांसेस है, एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा सुनता नहीं है, ठीक है? या उस पे रिएक्ट कर देता है। अभी आपकी जिसकी भी गलती है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम है या आपकी अगर मैरिड हो तो क्या है कि दूसरा बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आएगा कि यार व्हाई इट्स हैपनिंग, क्या रीज़न है इसका पीछे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका पार्टनर काफ़ी लंबे समय से उनसे मिला नहीं है या नो कॉन्टैक्ट में है। इट डज़न्ट मीन कि वो भई आपको प्यार नहीं करता, वो ये सोच रहा है कि कैसे चीज़ों को मैच्योर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। हो सकता है थोड़ा-सा लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों में हो, या तो वो कहीं मतलब माउंटेन वाले एरिया में या फिर कहीं ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो या बर्फ़ पड़ती हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, या अपने गाँव वगैरह में वो चले गए हैं।
जो भी है, और उनको लेके आपको थोड़ी सी ना क्लैरिटी नहीं मिल रही चीज़ों को लेके, मतलब यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना। तो वो क्लैरिटी आपको मिलती भी दिखेगी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो ना कि आपको ऐसा लगता है यार सबको मैं सलाह देता हूँ, सबके बारे में मैं अच्छा सोचता हूँ, यार मेरे बारे में मैं क्यों नहीं सोच पा रहा, मैं क्यों अच्छा मतलब समझ नहीं पा रहा या कर नहीं पा रहा। हो सकता है आप और आपके पार्टनर में एज डिफरेंस हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में, वो पैसा नहीं मिल पा रहा, तो डेफिनेटली वो पैसा आपको मिलेगा। डिवाइन आपको एक बहुत जल्दी एक रास्ता दिखाने वाली है जिसमें चीज़ें बहुत बेहतर आपकी लाइफ में होने वाली है। सो आप किसी भी प्रॉब्लम में अटके हुए हो तो बिना सोचे समझे एक तो आपको कोई भी लाइक काम नहीं करना है, किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं लेना, आधी अधूरी बात सुन के किसी के लिए मतलब कि मेरा पार्टनर ऐसा है वैसा है, हम तो पता नहीं ठीक रहेंगे नहीं रहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हमें मूव ऑन हो जाना है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले सोच विचार करना है कि किस चीज़ में क्या निकल सकता है, क्योंकि आई कैन सी कि आपका दिमाग बहुत तेज है बट उस दिमाग का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। डिवाइन कह रहा है उस दिमाग का यूज़ करो, आपको किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव हो जाएंगी चीज़ें और बहुत अच्छी इम्प्रूव होंगी। तो वो वाली थिंकिंग जब आप लेकर आओगे तो यू कैन सी सो मच ब्राइटनेस इन योर लाइफ की लाइफ में एक नया चैप्टर आ सकता है। जो भी नेगेटिविटी थी, कुछ लोगों के इतने बुरे हेल्थ इश्यूज़ थे कि उनका कुछ ऑपरेशन भी हुआ है पीछे वाले टाइम पे, कोई ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हुए हैं या कुछ कटा है या कुछ इस तरह से चीज़ें, आई कैन सी दी ब्लड एज वेल, ठीक है ना, इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं। सो वो भी थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव। लाइक सी अंदर से आप बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी हो, बट होता है ना कहीं कहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ भी लोगों को पचती नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, एंड यू कैन सी कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आप अपनी लाइफ में अचीव करते हुए नजर आओगे। प्यार प्यार जिसकी कमी है ना आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली वो प्यार आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और आपके लेवल का बंदा आपको मिलेगा। जितना बैलेंस्ड आप हो उतना ही वो बैलेंस्ड वो बंदा होगा। जिसकी कमी थी आपकी लाइफ में वो सब पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़े से कटे कटे आप हो, बहुत लंबे समय से काफ़ी एक अकेला और अलग जीवन जी रहे हो, तो अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको कमिटमेंट दे सकता है और आप आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हो। तो ये हैं आपकी आने वाले 30 दिन की ब्लेसिंग्स, ठीक है ना, जिसमें मुझे लगता है कि आपकी फैमिली रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया चीज़ आपके साथ होने वाली है। अगर हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों की ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। कोई रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा रुक गया है, सो वो आपको दिखेगा मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। एक्सपीरियंसेस आपको पुराने जो मिल रहे हैं उससे आप आगे मैनिफेस्ट, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपको बहुत 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 अच्छी मैनिफेस्टेशन करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मेरे साथ ये हो गया, मेरी अच्छी नौकरी लग गई, मेरा पार्टनर वापस आ गया। यू नीड टू थिंक ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, इतना सा भी नेगेटिव नहीं सोचना आपको, ठीक है ना। सो आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, आप बेटरमेंट की तरफ आ रहे हो, आप नेक्स्ट फेज में जा रहे हो, क्योंकि तीनों ही कार्ड इतने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो फटाफट से क्या करना है, आपको क्लेमिंग करनी है, थैंक यू बोलना है डिवाइन को, थैंक यू करना है मेरे चैनल को जिसके थ्रू आपको ये ब्लेसिंग्स मिली है। सो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको फॉलो करना है, 10 लोगों को भेजिए। अगर कोई ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।